रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन है 81/16 होल का -3/2, यानी होल की पावर हमारे पास आई है -3/2। तो अब हमने इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का मेथड ये होगा कि हमने क्या करना होगा कि अब हमारे पास ये जो इसकी पावर है, जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, वो माइनस में है। तो हम पहले क्या करना है कि हमने इसको प्लस में चेंज कर देना है। तो जब भी हमारे पास जो पावर होती है, यानी जो एक्सपोनेंट होता है, अगर वो माइनस में होगा तो हमने उसको प्लस में चेंज करना है। तो प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। यानी ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पड़ी होती है उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं कि हमारे पास जो नंबरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चेंज होता है और जो डिनोमिनेटर है वो नंबरेटर में चेंज हो जाता है और पावर जो होती है वो प्लस में चेंज होती है। तो अब हमारे पास हो जाएगा 3/2। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो अंदर 16 और 81 है, तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन करके इसको हमने चेंज कर देना है। तो 61 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो अब हमारे पास इसकी पावर आई है, यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास है 4, इधर भी 4 है और इधर भी हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ पर हमारे पास आ गया है, इधर है 4। तो 2 हमारे पास 4 टाइम आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि 16/81 है, पावर इसकी हमारे पास 3/4 है। तो 16 की जगह पर हमने इसके फैक्टर बनाया, तो इसको हम फैक्टर लिख देंगे, तो यानी 2 आ जाएगा, 2 की पावर आ जाएगा 4 ओवर। अब हमारे पास है 81, तो 81 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 3 6, 2 इधर कैरी चला जाएगा तो 21, 2 3 6 और 2 कैरी, तो ये हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अब ये 21 बन जाएगा। तो 21 2 के टेबल में आता नहीं, तो इसका मतलब है ये 2 पे तो जाएगा नहीं। अब हम इसको करेंगे 3 पे। तो 3 2 6 और 2 फिर यहाँ पे कैरी, ये 21 हो जाएगा। तो 3 7 21। अब 3 3 9 27, 3 3 9 और यहाँ पे 3 1 3। तो यहाँ पे 3 भी हमारे पास 4 टाइम आ रहा है, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 3 की पावर 4 होल और उसकी पावर आ जाएगी 3/4। अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 की पावर 4 है, इसके ऊपर ये वाली पावर 3/4 इसके ऊपर भी है और ये 3 इसके ऊपर भी 3/4 है। तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2 4 और इसके ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 4 और इसके ऊपर भी 3/4। अब ये जो 4 इसके साथ कैंसिल और ये 4 इसके साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास 2 की पावर 3 बच गया था और इधर हमारे पास 3 की पावर, इधर हमारे पास 2 की पावर 3 और इधर हमारे पास 3 की पावर 3। अब हमने क्या करना है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा, 3 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 4 हो जाएगा और 4 को जब फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ओवर 3 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। तो इसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे इसको सोल्व। तो 3/4 है और इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो उसको हमने पॉजिटिव में चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे, अभी हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, डिवाइड 4/9 3 मल्टीप्लाई 16/27।
तो ये नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में हमने चेंज करना है। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो वो हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा 4/3, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो हमने क्या करना है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। तो डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो इस साइड पे वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। तो यानी 9/4 हो जाएगा और पावर उसके ऊपर 3 है तो वो 3 ही रहेगी। मल्टीप्लाई, अब 16 है तो 16 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो 16 की हमने पीछे भी फैक्टराइजेशन की थी, वो 2 की पावर 4 आया था। 27 की करेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि मज़ीद इसमें से हमने देख लेना है कि अगर किसी नंबर की फैक्टराइजेशन हो सकती है तो हम कर लेंगे। जैसे कि अब ये यहाँ पर 4 है तो 4 की हम तो अब यहाँ पे जैसे कि 4 है तो 4 की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2/3 और ये इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई अब 3 की भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये आ गया 3 ऊपर। मल्टीप्लाई, तो ये वैसे की वैसे आएगी क्योंकि हम इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि हमने कर ली है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो पावर है और ये पावर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 2 की पावर हो जाएगा 4 और ये 3 के ऊपर ये 1 था और ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 की पावर हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई, इसको भी हमने क्या करना है कि 3 की पावर यानी ये जो 3 की पावर 2 के ऊपर पावर 3 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 2 6 और ये पावर भी इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 3 6। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4/3 की पावर 3। अब हमने क्या करना है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव लॉ और कोशेंट लॉ इस पे अप्लाई करना होगा। यानी जो हमारे पास सेम सेम होंगे, जैसे कि ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, सेम सेम वैल्यूज जो होंगी उसको आपस में हम उसके ऊपर हम कोशेंट लॉ अगर लग रहा है तो अगर वो डिवाइड में है तो उसको डिवाइड में कर देंगे और जो अगर मल्टीप्लिकेटिव लॉ लग रहा है तो उसके ऊपर वो लॉ लगा देंगे। अब देखें यहाँ पर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी हमारे पास 2 है तो एक हम इसके अंदर से 2 ले लेते हैं। अब हमारे पास ये जो पावर होती हैं जो मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं उनकी पावर जो होती है वो ऐड होती है और जिनकी जो डिवाइड में पड़े हुए हैं उनकी जो पावर होती है वो हो जाती है माइनस। तो अब देखें ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है और ये भी मल्टीप्लाई में है, यानी ये ऊपर है डिवाइड में नहीं, ये मल्टीप्लाई में पड़े हैं 2 और 2। हमने लेना 2 और 2 को ही है, यानी ये 2 और ये 2 ये 2, यानी उसकी बेस सेम होनी चाहिए। अगर बेस सेम होगी तो पावर जो होगी अगर वो मल्टीप्लाई में पड़ी है तो वो प्लस हो जाएंगी, अगर वो डिवाइड में पड़ी है तो वो माइनस हो जाएगी। अब इन दोनों की बेस जो है वो सेम है तो 4 + 4 हो जाएगा। अब ये डिवाइड में जो पड़ा था तो हमने क्या करना है इसकी पावर को माइनस कर देना। अब हमारे पास 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसको भी हमने वैसे ही करना है कि यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन 3, ये हमारे पास 3 की पावर 6 है। अब ये भी डिवाइड में है तो इसकी पावर भी माइनस होगी, ये भी डिवाइड में है तो इसकी पावर भी माइनस होगी। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 और 4 था, ये 8 हो गया, 8 में से 6 माइनस किए 2 की पावर 2 आ गया। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हमारे पास है 3 6 और 6 में से -2 किए तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 में से हमने 3 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 1। अब हमने क्या करना है कि अगर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 1 दा 3 हो गया, 4 3 दा 12, तो यहाँ पे आ गया 12। तो ये हमारा इसका आ गया आंसर।
अब हमने इसका थर्ड पार्ट सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है जो डेसिमल में हमारे पास एक वैल्यू आई है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये डेसिमल में है तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास डेसिमल में होती है उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे कि ये हमारे पास है 0.0027, तो पॉइंट यहाँ से रिमूव हुआ और उसकी जगह पर आ गया 1, और जितने हमारे पास यहाँ पर जितनी हमारे पास उसके पॉइंट के बाद वैल्यू होंगी उतने नीचे ज़ीरो लगाते हैं। तो 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 27/1000। तो ये ऊपर ये -1/3 जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो ये पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1000/27 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो फैक्टराइजेशन हम करेंगे हमारे पास 27 है तो इसकी आ जाएगी 3 की पावर 3। अब 1000 है तो 1000 को हमने यानी ऐसे नंबर के साथ इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है कि इसको डिवाइड करना है कि उसकी पावर हमारे पास 3 ही बने। जैसे हमने 27 को किया तो इसमें अगर 3 को 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो 3 3 9, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। यानी अब इसकी पावर बनाए तो ये 3 टाइम है तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इसी तरह हमने 1000 की भी ऐसे ही करनी है कि हमारे पास जो आंसर है वो आ जाए उसकी पावर बने 3 में। तो अब अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करवाती हूँ 10 के साथ तो वो आ जाएगा मेरे पास 100। तो फिर इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो वो आ जाएगा 1000। तो अब आ जाएगा 10 की पावर 3। इसको आप इस तरह भी मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं और इसको आप इसकी फैक्टराइजेशन भी करके इसको चेक कर सकते हैं। तो 3 की पावर 3 आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/3। अब हमने इसको अलग अलग लिख लेना है। तो 10 की पावर 3 1/3, 3 की पावर 3 1/3। अब ये 3 इसके से कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 10/3। ये इसका आ गया आंसर। मज़ीद हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।